अगले 24 घंटों में हो जाए ये सावधान मित्र, आपका घर बर्बाद होने वाला है। एक छोटी सी गलती तुम्हारे पूरे घर का सत्यानाश कर देगी। पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। आज एक ऐसी भविष्यवाणी मैं आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आप कहेंगे कि अरे गुरुजी तो कुछ भी बता रहे हैं, गुरुजी तो कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन जब आप यह घटना घटते हुए अपनी आंखों से देखोगे तो मित्रों आपको भी अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होगा। आज मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि इतनी भयानक घटना आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी और आपके जीवन में कभी नहीं घटी होगी। अगर सावधान समय रहते नहीं हुए तो इतना बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, इतना बुरा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा कि मरते दम तक नहीं भूल पाओगे। देखिए मित्रों, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आपको समय रहते सावधान कर दूं और सतर्क कर दूं, क्योंकि आज के समय में कोई भी इंसान आपको आपकी असलियत, आपको आपकी सच्चाई नहीं बताएगा। लेकिन मैं आपको अपना मानता हूं, इसलिए आपके लिए एकदम सच्चा, सटीक ग्रह गोचर पर आधारित भविष्य फल लेकर आया हूं। देखिए मित्रों, अपना कीमती वक्त निकालकर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है और उससे भी बड़ा सवाल है आपके परिवार का। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, अगर आप अपने माता पिता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपकी उपस्थिति अंत तक होना बहुत जरूरी है। देखिए मित्रों, आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपका समय खराब नहीं है। इस वक्त आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो अपनी अशुभ दृष्टि आपके ऊपर बरसा रहे हैं। तो आज उन्हीं ग्रहों का हम विश्लेषण भी करेंगे। दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और मित्रों, आपकी कुंडली में 33 कोटि देवी देवता और पितृ मिलकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी रच रहे हैं। और यह षड्यंत्र किसी और के कारण नहीं बल्कि आपके कर्मों के कारण ही रचा जा रहा है। तो आज मैं आपको आपकी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी बताऊंगा जो आप आए दिन कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि वह छोटी सी गलतियां आपके जीवन की खुशियां छीन लेगी। वह छोटी सी गलतियां आपके पूरे परिवार को सड़क पर ले आएगी। मित्रों देखिए, जिंदगी में वक्त कभी भी कहकर नहीं आता है। अक्सर जिस चीज की उम्मीद हम करते हैं वहीं से हमें सबसे बड़ा दुख मिलता है, वहीं से हमें सबसे बड़ा दर्द मिलता है। तो आखिर आपने सोचा है कभी कि इसके पीछे का कारण क्या है? सब बातें विस्तार से होगी। सबसे पहले तो आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। जी हाँ, देखिए मित्रों, कई बार हमें क्या लगता है कि मेरे तो ग्रह नक्षत्र खराब है, मेरे तो भाग्य ही खराब है। लेकिन देखिए मित्रों, अक्सर राशिफल में क्या बताया जाता है कि मेरे जीवन में धन कब आएगा, मुझे नौकरी कब मिलेंगे, मेरा प्यार पूरा होगा या नहीं होगा, यही सब बातें बताई जाती है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में आपकी कड़वी सच्चाई के साथ साथ कुछ ऐसी असलियत भी बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपके कान के पर्दे भी फट सकते हैं। मित्र देखिए, सच तो यह है कि आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपके सितारे टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, बल्कि आपकी अपनी कुछ आदतें, आपके अपने फैसले और आपकी रोज की गलतियां ही आपकी जिंदगी को बिगाड़ रही है। इंसान अपनी ही गलतियों के कारण अपनी जिंदगी बिगाड़ता है और फिर दोस्त किसे देता है? किस्मत को, भगवान को, ग्रह नक्षत्र को। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। देखिए, हर दिन आप सोचते हैं कि कल से बदल जाऊंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से शुरू करूंगा। लेकिन सच क्या है? सच तो यही है कि वह कल कभी आता ही नहीं है। आपकी सबसे बुरी आदत है मित्रों। कई बार मैंने भी आपको इस आदत को लेकर समझाया है और बताया है, लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि मित्रों देखिए, जीवन में दुख हमारे ही कारण आता है और सुख भी हमारे ही कारण आता है। जी हाँ मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि यही वजह है कि आपकी जिंदगी में आप वहीं पर खड़े हैं जहां सालों पहले खड़े हुए थे, क्योंकि आपकी कल पर टालने की आदत अभी तक छूटी नहीं है। और इस आदत से आपको जल्द से जल्द पीछा छुटाना पड़ेगा यदि जीवन में आगे बढ़ना है। तो क्योंकि देखिए, कल के भरोसे रहेंगे तो आज भी बर्बाद करेंगे और वह कल तो कभी आएगा ही नहीं है। इंसान की यही आदत है। मित्रों साथ ही बता देते हैं कि जब तक आप टाल मटोल की आदत नहीं छोड़ेंगे तब तक आपकी मेहनत का फल भी आपको नहीं मिलेगा। मित्रों यह भी एक 101% श्योर है, क्योंकि देखिए, अगर आप मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा खुद को किसी काम में ढाल लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सपने देखते हैं बड़ी नौकरी के,
अच्छे रिश्तों के लेकिन काम करते हैं आधा अधूरा। आप चाहते हैं कि जीवन में अच्छा खासा पैसा प्राप्त हो जाए, बड़े घर से रिश्ता आ जाए, अच्छा रिश्ता मिल जाए, तो ये हमारे मन की भावनाओं हैं। और ये मन की भावनाओं तब पूरी होगी जब हम किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। और अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए सबसे पहली आदत को डालना पड़ेगा, वह है आलस की। जी हां मित्रों, आप जानते हैं कि शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन आज भी वही जंक फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको शरीर से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, जिसकी वजह से मित्रों आपको गैस, बदहजमी और पेट से संबंधित रोग हो रहे हैं। लेकिन आप अपनी आदतों को छोड़ने पर कहां मजबूर हैं? आपने तो बस अपनी वही जिंदगी चला रखी है जो पिछले कई समय से चला रहे हैं। साथ ही मित्र देखिए, आपकी एक और बुरी आदत क्या है कि आप हमेशा दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे आपके साथ ईमानदार रहे, वे आपके साथ पूरी तरह से वफादारी निभाए, लेकिन खुद झूठ बोलने और दिखावा करने से नहीं चूकते हैं। जी हां मित्रों, आप कई बार लोगों के सामने ऐसा झूठ बोलते हैं कि आप अपने जीवन में कभी यह चाहते भी नहीं हैं। मित्रों, कभी व्हाट्सएप पर बीजी लगाकर गेम खेलते रहते हैं, कभी कोई फोन लगाता है तो आप उसका फोन नहीं उठाते हैं, कभी ऑफिस में काम का बहाना करके आराम करते हैं, तो कभी रिश्तेदारों के सामने मीठी बातें और पीठ पीछे चुगली करते हैं। तो अब इस वजह से फिर आपके जीवन में दुख आएगा या नहीं आएगा? मुझे ये बताओ, आप क्या करते हो कि कोई रिश्तेदार आया, उस रिश्तेदार के मुंह पर तो आप मीठा मीठा बोल लिए, उस रिश्तेदार के मुंह पर आपने उनकी तारीफ कर ली, उनका सम्मान कर लिया, लेकिन पीठ पीछे वही तारीफ बुराई का रूप ले लेती है, उन्हें अपने मुंह से अपशब्द कहने लगते हैं। तो मित्रों, ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। और इसी वजह से कई बार होता यह है कि ग्रह गोचर जो होते हैं वह शुभ फल देने के बजाय अशुभ फल देने लग जाते हैं। क्योंकि देखिए, ग्रह गोचर का सीधा संबंध कभी कभी हमारे कर्मों से भी होता है। शनिदेव को हम क्या कहते हैं? कर्मों के देवता, जो कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। तो अगर हमारे कर्म अच्छे रहेंगे तो शनिदेव जरूर न्याय करेंगे, जीवन में कभी दुख नहीं देंगे, जीवन में कभी तकलीफ नहीं देंगे। मित्रों, बता देते हैं कि आप क्या है कि रिश्तों में हर वक्त दोहरा चेहरा लेकर घूमते हैं। अपने रिश्तों पर आप हमेशा झूठा पर्दा ढक कर रखते हैं। तो कड़वा सच यही है कि आप रिश्तों को निभाने में ज्यादा उन्हें इस्तेमाल करना जानते हैं। आप सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, आपको सिर्फ अपना मतलब निकालना रहता है। यही कारण है कि आपके जीवन में भरोसा कम, सच ज्यादा और क्लेश की स्थिति ज्यादा हो जाती है। साथ ही मित्रों, आप सभी बता देता हूं कि आपका राशिफल कहता है कि गरीबी का कारण ग्रह नक्षत्र नहीं बल्कि आपकी आदतें हैं। जी हां को मैं मित्रों, देखिए, कई बार इंसान नक्षत्रों को दोष देने लग जाता है, ग्रहों को दोष देने लग जाता है, किस्मत को दोष देने लग जाता है, लेकिन इंसान खुद के अंदर झांक कर नहीं दिखता है। आज मैं आपकी कुछ और ऐसी आदतें भी बताता हूं कि खर्च दिखाने पर आए बचत पर। मित्रों, आप क्या करते हैं कि दिखावा करने के लिए पैसों को पानी की तरह बहाते हैं, पैसों की बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हैं, पैसों की बिल्कुल कद्र नहीं करते हैं। फिर क्या होता है कि आप आए दिन लोगों से उधार मांगने चले जाते हैं कि अरे यार 2000 उधार दे दे हैं, मैं तुझे कुछ दिन में लौटा दूंगा। 5000 उधार दे दे, मैं तुझे 1 महीने में लौटा दूंगा। तो आपकी इस आदत की वजह से फिर होगा यह कि लक्ष्मी भी आपके पास नहीं ठहरेगी। कई सारे लोगों की आदत होती है मित्रों कि लोग क्या करते हैं, लोन लेकर बड़ी कार खरीद लेते हैं, बड़ा बंगला बना लेते हैं, बड़ा घर खरीद लेते हैं, और फिर वही लोन चुकाते चुकाते पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। पूरा इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन लोन खत्म नहीं होता है। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो मित्रों, थोड़े समय के लिए रुक जाइए, क्योंकि देखिए, परमात्मा की योजनाएं हमारे द्वारा सोची गई योजनाओं से कई लाख गुना बेहतर होती है। परमात्मा चाहे तो हमें रंग से 1 सेकंड में राजा बना सकते हैं। केवल हमें थोड़ा सा सब्र करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान सब्र करने की आदत सीख जाता है वह इंसान जीवन में बहुत चलता है और बहुत ऊपर जाता है। साथ ही मित्रों, आपने आगे कितनी बार अनावश्यक चीजें खरीदी हैं, सिर्फ इसलिए कि दूसरे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जी हां मित्रों, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि जब वह बड़े बड़े मॉल में जाते हैं तो वहां से क्या करते हैं,
कि बड़ी बड़ी ब्रांडी की चीजें खरीद लेते हैं, शौक मौक की चीजें खरीद लेते हैं। देखिए, शौक मौक पूरे करना बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि इंसान सोचता है कि यार मेरे पास ये हो तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। लेकिन कई बार कुछ लोग क्या होते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें लाते हैं। और ये इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि देखिए, आप जितने चादर हो उतने ही पैर फैलाने की कोशिश करें। मैं आपको इतना जरूर बता देता हूं, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में आपके ग्रह नक्षत्र थोड़े से अस्त व्यस्त हो सकते हैं, इसलिए पैसों की मात्रा आपके जीवन में घट भी सकती है। तो देखिए, अगर आप एमी पर सामान लेते हैं लेकिन असल जरूरत के लिए पैसे जोड़कर नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोगों की इसी आदत होती है कि एमी पर क्या करते हैं, घर में अनावश्यक चीजें लेकर आ जाते हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि घर में टीवी एमी पर लेकर आ जाते हैं, और अगर घर में कुछ जरूरत की चीज चाहिए, कुछ जरूरत का सामान चाहिए, तब जेब खनकाने लगते हैं कि अरे यार पैसे नहीं है, अरे यार पैसे नहीं है। ये आदत मित्रों आपको अभी से ही बदल देनी है। क्योंकि अगर आप ईएमआई पर फिजूल खर्च कर सकते हैं, तो फिर आपको मित्रों ध्यान रखना है कि ईएमआई पर फिजूल खर्च करने की बजाय घर की जरूरतों पर ध्यान दें। सितारे कभी आपको कंगाल नहीं बनाते, बल्कि आपकी सोच कंगाल बनाती है। मित्रों, आपके ग्रह सितारे तो हमेशा आपका अच्छाई चाहेंगे, कभी किसी इंसान का बुरा नहीं होता है। अगर कुछ बुरा होता है तो इंसान के कामों के अनुसार होता है। कितनी बार आपने सोचा कि सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करूंगा, ध्यान करूंगा, भगवान के घर जाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा, सेवा करूंगा, लेकिन अलार्म बजते ही आप उस अलार्म को बंद कर देते हैं। कई सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि वह अपने काम को प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में अपने कर्तव्य को प्राथमिकता नहीं दी, तो फिर कर्तव्य भी आपको मित्रों कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपको बता देता हूं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु आलस है। क्योंकि मित्र देखिए, आलस के कारण ही आप आज तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं। कई बार जीवन में आगे बढ़ने से पहले आपको आलस ने रोका है। आप बड़े काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ दें और कहते हैं कि अरे यार देखा जाएगा, जब समय मिलेगा तब करेंगे, अरे छोड़ो यार आज क्या है कल कर लेंगे। ये आलस है। और बता देते हैं मित्रों कि आपको हमेशा लगता है कि समय बहुत है, लेकिन धीरे धीरे आपकी जिंदगी आपके हाथ से निकल रही है और धीरे धीरे समय भी निकल रहा है। और जब समय और जिंदगी हाथ से निकल जाती है तो इंसान को बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है। अंत में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही हासिल होता है। और मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपकी सबसे बुरी आदत क्या है कि आप लोगों को दोष देते हैं। आपके जीवन में कुछ भी गलत हुआ, आपने लेकर अपने माता पिता पर थोप दिया, अपनी संतान पर थोप दिया, अपने जीवन संगिनी पर थोप दिया, रिश्तों पर थोप देते हैं, अपनों पर थोप देते हैं। तो उन्होंने थोड़ी ना बोला था आपको ऐसा करने का, आपको वैसा करने का। आपकी जिंदगी का फैसला आपने लिया था, आपके कार्य का चुनाव आपने किया था। तो अगर आप उसमें सफल होते हैं या असफल होते हैं, तो उसके जिम्मेदार भी आप स्वयं रहेंगे। ये बात मेरी आप कान खोलकर सुन लेना। आप अपने घर परिवार का जो माहौल हर बार बिगाड़ते हैं, असफल होने पर या फिर आपका थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, तो भी आप परिवार के लोगों के ऊपर ढोल देते हैं कि तेरी वजह से हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो इस आदत को जल्द से जल्द बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये आदत क्या करती है कि रिश्तों में दरारें उत्पन्न कर देती है। जिस इंसान के साथ जितना अच्छा रिश्ता रहेगा, वह इंसान उतना ही बुरा आपके लिए समय के साथ बन जाएगा। इसलिए आपको इन आदतों को बहुत जल्दी त्यागना की कोशिश करना चाहिए। दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि नौकरी नहीं मिली तो कहां देश खराब है देश का, और नौकरी का क्या लेना देना। तो मैं अभी वो काबिलियत नहीं है, या हो सकता है कि तुम्हारा वक्त नहीं आया है, आपकी आदत होती है। नौकरी नहीं मिलेंगे तो सरकार को दोष देने लग जाते हैं। व्यापार नहीं चला तो कहने लगते हैं कि मार्केट खराब है, मार्केट में मंदी है, और रिश्ता टूटा तो कहां सामने वाला अलग था। लेकिन इंसान अपने अंदर झांक कर नहीं देखता है। आपकी भी यही आदत है कि आप हमेशा दूसरों को दोस्तों दे देते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या सही है और क्या गलत है, यह मित्रों आप नहीं जान पाते हैं। साथ ही आप सभी को मैं बता देता हूं कि सच तो यह है कि आपकी आंधी परेशानियों की जड़
आप खुद हैं। आप खुद अपनी गलतियों को मानने की बजाय हमेशा दूसरों पर ठीकरा फोड़ देते हैं कि तेरी वजह से हुआ, तूने ऐसा करा था, तूने वैसा करा था। मैं तो बता देता हूं कि आपके ग्रह नक्षत्र नहीं बताते हैं कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन आपका गुस्सा है। ये बात कोई नहीं कहेगा, चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे कोई भी हो, ये बात आपको कोई अपना ही कहेगा। मित्रों, आपका गुस्सा और अहंकार आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसी दुश्मन ने आपको आज तक एक ही जगह पर रोक कर रखा हुआ है और आगे नहीं बढ़ने दिया है। मित्रों, बता देते हैं कि आपको इस वक्त अपने कामों की पूरी रूपरेखा बनाकर चलना है। जो काम आपने पिछले समय में आधे धूरे छोड़े थे, उन कामों को पूरा करने की कोशिश जरूर करनी है और जीवन में बेहतरीन राह जरूर पकड़नी है। मित्रों देखिए, छोटी छोटी बातों पर आप तिल मिला जाते हैं, उस बात का कोई मतलब ही नहीं है। वह बात इतनी बड़ी हुई नहीं है, लेकिन आप तिल का ताड़ बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। तो फिर इससे क्या होता है कि रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। गुस्सा और अहंकार इंसान के रिश्तों से लेकर जिंदगी तक बिगाड़ देता है। मित्रों, फिर पछताते हैं, लेकिन माफी मांगने का साहस नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि गुस्सा आपका ही नुकसान कराता है, फिर भी आप बार बार वही गलती करते रहते हैं और अपनी इस गलती को सुधारने से बाज नहीं आते हैं। हर बार एक बार, दो बार, तीन बार वहीं चोट वहीं ठोकर आप खाते हैं। देखिए मित्रों, कड़वा सच तो यही है कि आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन आप आधा वक्त मोबाइल पर बर्बाद कर देते हैं। कभी इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स देखते हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते हैं, बेवजह की चीजें देखते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ज्ञान की बातें सीखेंगे, अगर आप कुछ ज्ञान की चीजों का धारण करेंगे, तो वह समय आपके लिए बहुत बेहतरीन भी बन सकता है। सबसे पहले तो यह है कि अपने मन में जो गंदे विचार हैं, उन गंदे विचारों को निकालिए, क्योंकि मित्रों देखिए, अगर इंसान का दिमाग स्वच्छ सूत्र और स्वच्छ रहेगा, तो उस दिमाग में जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा पनपेगी, क्योंकि हमारा मस्तिष्क ही हमारे जीवन का निर्माण करता है। अगर मस्तिष्क साफ सुथरा स्वच्छ रहेगा, तो जीवन भी स्वच्छ रहेगा। अब आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों कि आपको वक्त की बर्बादी नहीं करनी है। जो मौके मिल रहे हैं, उन मौकों को उठाना है, जबकि वही समय आपने सीखने, कमाने या परिवार के लोगों को देने में भी लगा सकते हैं। जो वक्त आप फालतू की चीज देखकर बर्बाद कर रहे हैं मित्रों, यही कारण है कि दिन के अंत में आप थक जाते हैं, लेकिन संतुष्टि कहीं नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि तुमने सिर्फ और सिर्फ वक्त को बर्बाद किया है। अगर वही वक्त तुम किसी चीज को सीखने में लगाओगे, वही वक्त तुम अपने जीवन में कोई अच्छी चीज करने में लगाओगे, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और मित्रों, ईमानदारी से बचते हैं, ईमानदारी से आप भागते हैं। आपके अंदर ईमानदारी नाम की चीज नहीं है। झूठ बोलना आपको आसान लगता है। काम चलो रवैया अपनाना आपकी आदत है। जो काम आपको मेहनत से करना चाहिए, उसमें आप शॉर्टकट खोजते हैं। लेकिन याद रखिए, शॉर्टकट कभी लंबी दूरी तक साथ नहीं देता है, और झूठ बोलना किसी इंसान के साथ छल करने का सबसे पहला कदम है। और अगर किसी इंसान के दिल पर कोई बात लग गई और अगर सच्चाई पता चल गई, तो उस इंसान की बद्दुआ तुम्हें खत्म कर देगी। इसीलिए मित्रों, रिश्तों में झूठ बहुत सोच समझकर बोलना, चाहे रिश्ता कैसा भी क्यों ना हो, छोटा बड़ा ऊपर नीचे कैसा भी रिश्ता हो, आपको झूठ नहीं बोलना है। जो काम आप मेहनत से करने चाहिए, उसमें आप शॉर्टकट खोजने की गलती इस बार बिल्कुल मत कीजिएगा। और देखिए मित्रों, आपको बता देता हूं कि शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर स्वच्छ रहेगा और मस्त रहेगा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। जो छोटी सी भी बीमारी आती है, छोटी सी भी तकलीफ होती है, तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना है, किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा देना है। लेकिन लापरवाही नहीं बरतना है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपके लिए किसी बड़ी मुसीबत को पैदा कर सकती है, आपके लिए किसी बड़ी मुसीबत को आमंत्रित कर सकती है। मित्रों, छोटी छोटी बीमारियों का बड़े रूप ले लेती है, हमें पता नहीं चलता है, और यही कारण होता है मित्रों की जीवन में इंसान गलतियां करता है, लेकिन गलतियों से सीखता नहीं है। और जीवन क्या कहता है कि अगर इंसान ने गलतियों से सीख लिया, तो इंसान आगे कभी ठोकर खाएगा ही नहीं। साथ ही मित्र, आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपकी गरीबी की वजह ग्रह नहीं, आपके खर्चे की आदतें हैं। इनको सबसे पहले सुधारना पड़ेगी। आपकी बर्बादी की वजह किस्मत नहीं, आपका आलस और टाल मटोल है।
इन आदतों को दूर करना सबसे पहले जरूरी होगा। जी हाँ, जो होना था हो गया। अब और आप अपने जीवन में जितना दुख सहना था सहेली है, अब आप खुश हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के पर्चे में आखिर क्या क्या लिखा है और क्या क्या आपको मिलने वाला है, कैसे आपको प्राप्त होगा, उसके लिए आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा, कौन सी सावधानियां का पालन करना होगा और क्या उपाय करना है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो में चर्चा क्या करें। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। संपूर्ण वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अब आपको अपने उम्मीद से भी ज्यादा मिलने वाला है। जी हां, आपकी उम्मीद से बढ़कर आपके जीवन में लाभ होने वाला है। जिसकी उम्मीद आपने बिल्कुल भी छोड़ दी थी, वहां से भी धन लाभ होगा और वहां से भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से गाड़ी भी मिलेगी, अब बांग्ला भी होगा, बड़े बड़े आलीशान भवन में अब आप राज करोगे। जी हां, क्योंकि आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हुआ है। जी हां, जिससे कि आप अब सब जगह राज करने वाले हैं। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आप इस धरती पर राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। कोई छोटी मोटी काम करने के लिए धरती पर नहीं आए, क्योंकि आप अपने जीवन में जितना ठोकर खा रहे हैं, जितना दुख तकलीफ सा रहे हैं, यह सब निशानी है और यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई न कोई परेशान, कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है, आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है। इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है और हां, यात्रा भी कर रहे हैं। तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें, तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें, क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है।
कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगी। इसलिए आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। 5 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि वालों के कुंडली में बन रहा है कार्य सिद्ध योग, भाग्यवान योग, राज योग, आज योग और ध्यान योग। अनेक प्रकार के योग आपकी राशि वालों के कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है, जिससे कि अब आपको अनेकों प्रकार की लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जी हां, ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में अब वाला है। बहुत बड़े बड़े तरक्की के योग बन रहे हैं। अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में उड़ान भरने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में 5 बड़े अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगह आएंगे, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है, वही आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से अगले 24 घंटे का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप अगले 24 घंटे के समय को सदुपयोग करेंगे, वही हम इस वीडियो में बताएंगे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः, ऊं जय सूर्य देव महाराज, सचेतन मन सच्चे हृदय से लिख दें, ताकि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपको बहुत सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जिन सुख सुविधाओं के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं, जिन सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात तड़प रहे थे, वह सभी सुख अब आपको धीरे धीरे करके मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि भगवान अब जाग चुके हैं। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, यह सब ऊपर वाले देख रहे हैं। इसलिए किसी से डरो या न डरो, लेकिन ऊपर वाले भगवान से एक बार जरूर करो, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वहीं जो तुम चाहते हो। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी प्रभु। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके उन सभी क्षेत्रों में बदलाव होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यापार, रोजी रोजगार, आप जिस भी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हां, क्योंकि आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना शुभ मंगल कार्य समय रहेगा। जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उन्हें उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से। देखिए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनता है। समय का सही सदुपयोग, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। समय सबको बराबर मिलता है। वहीं 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस समय को सोना बना लेता है, तो वहीं कुछ लोग समय को दिन रात सोने में गुजार देता है। एक दिन सबका टाइम आता है। कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है,
पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कि कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब रखें, वक्त हर किसी का आता है। बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं, तो सिर्फ मेहनत करते रहो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सबका हिसाब करता हूं और समय आने पर सभी के कर्मों का फल देता हूं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके घर पर आने वाले हैं। जी हां, और किसी इसी रूप में आपको अपनी मेहनत का फल मिलकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कामों में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, मेहनत ज्यादा और परिणाम कम वाली स्थिति बन रही है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। सोई हुई किस्मत जाग जाती है, धन लाभ के सभी मार्ग खुलने लगते हैं, जीवन में सुख शांति का वास होने लगता है। तो उपाय क्या है दोस्तों? अपना भाग्य चमकाने के लिए हर रोज श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। शास्त्रों में वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन का मार्ग खोल देती है और जीवन में सुख शांति का भाषण लगता है। साथ ही याद रखें कि कभी भी किसी भी महिला का अनादर न करें, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपके घर में स्त्री जितना खुशहाली रहेगी, घर में उतना सुख शांति बनी रहती है और सभी चीजों में बरकत भी होती रहती है। इसलिए अपने घर की स्त्री को हमेशा खुशहाल रखें, उनकी सभी चीजों का ध्यान रखें। जिन घरों में सुबह शाम लड़ाई झगड़े कलह क्लेश हमेशा बनी रहती है, ऐसे घरों में मेन जी का वास नहीं होता है। तो आप इन सभी चीजों पर भी ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो आपके घर में नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, लोहे और सोने में मित्रता हो गई, यानी कि आयरन और गोल्ड दोनों एक मित्र हो गए और उन दोनों में बातें चलने लगीं। तो सोनी ने लोहे से कहा कि क्यों बेलो गया, जब तुझे बनाते हैं, तुझे आकर देते हैं, तो तेरे में से तो बहुत आवाज आती है, लेकिन जब मुझे बनाते हैं तो मैं बहुत ही शांतिपूर्वक रहता हूं और बन जाता हूं, और मुझे कोई भी आवाज नहीं निकलती। तो ध्यान से सुनिएगा। लोहे का जो जवाब था सुनकर आप दंग रह जाएगा, क्योंकि लोग नहीं, बहुत ही शानदार जवाब दिया। लोहे में सोने से कहा कि सोने, जब तुझे बनाया जाता है तो जिस हथौड़ी से तुझे मारते हैं वह थोड़ी लोहे की होती है, लेकिन जब मुझे बनाया जाता है और जिस हथौड़ी से मुझे मारा जाता है वह हथौड़ी भी लोहे की होती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह होती है कि जब अपने ही अपनों का नुकसान पहुंचाने लगे, अपने ही अपनों को करने लगे, तो चोट ज्यादा लगता है, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए कहते हैं कि लड़ाई अगर अपनों से हो तो हार मान लेनी चाहिए, और लड़ाई अगर अपने आप से हो तो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए। और मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा आपके साथ एक बार में नहीं बल्कि कई बार भी हुआ होगा, जिस पर आप सबसे ज्यादा आंख बंद कर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वहीं सबसे पहले आपके भरोसे को तोड़ता है और आपको धोखा देता है। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको अपनों से ही सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, क्योंकि जो आपके अपने हैं वहीं आपके भरोसे को तोड़ने का प्रयास करेगा और आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आज आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका न दें। अपना रूटीन काम का हाकम करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिए और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना
पार्टी दीदी सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। यह समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। विशेष लय में है, आज का दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। आज आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ पाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव पर आज जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी जरूर पड़ी। दीदी अच्छा है, इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी स्थितियों से बचना ही है। और आपके घर में जो भी नशे का सेवन करता है या आपका बात नहीं सुनता, गलत कार्यों की तरफ ज्यादा आदर्श, यह आपके घर का कोई सदस्य हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों, यह शक्ति उन पर अपना ऐसा चमत्कार चलाएंगे कि देश को भी सही रास्तों पर आ जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप बहुत ही परेशानियों से गुजरे हैं। जी हां दोस्तों, इस दौरान ही आपके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी है। यूं तो सदैव आपके मन में चिंताएं बनी रहती हैं। जब आपके जीवन का एक परेशानी खत्म होता है तो दूसरी परेशानी चली आती है दोस्तों, और आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। यूं कहें तो आपने बहुत ही कम उम्र से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया है। अब तक आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता रहता है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपके संघर्षों का अब आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होने वाला है। आपका ये समय है, जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन जिन लोगों की वजह से आपको बहुत ज्यादा में दिल दुखाया है, जिन जिन लोगों ने, अब उनका समय खराब शुरू होगा। क्योंकि आप जैसे भोले भाले सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाकर भला खुश कैसे कोई रह सकता है। दोस्तों, आपका पिछले समय में पैसों के मामले में भी बड़ा घोटाला हुआ था। कोई बहुत ही अपना खास आपके पैसे की हेरा फेरी किए थे, जिनमें आपको धन के मामले में भी हानि पहुंचाता। दोस्तों, अब उनके जीवन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। कहते हैं सबका समय एक न एक दिन जरूर बदलता है। दोस्तों, ऐसे में यह देवी मां आपके घर पर आएंगे और आपके जीवन का पूरा काया पलट कर देंगे। आपका जीवन धन्य हो जाए। आप भी यही कहेंगे कि धन्य है मादा आपकी लीला। आपकी लीला अपरंपार है। दोस्तों, आपको बता दें कि यही जो शक्ति है आपके धन में आएंगे, क्योंकि दोस्तों, इस खुशखबरी के लिए आप पिछले कई सालों से तड़प रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जब दुश्मनों की काली जुबान फिरती है तो पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। इसलिए दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है। आखिर कौन सी है वह 7 बड़ी घटनाएं मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। आज सारे राज से पर्दा उठाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों, अब आपके दुखों की, आपके दुश्मनों की, आपकी गरीबी की, आपके जीवन में चल रही परेशानियों की, सबकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस बहुत हुआ, टुकड़ों पे पलने के दिन जाग चुके हैं। अब आप भी पूरी थे दुनिया पर राज करने वाले हो, क्योंकि जब शनिदेव देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। आपने बहुत इंतजार करा है इन दिनों के लिए, और आखिरकार वह दिन अब आ चुके हैं। थोड़ा समय ज्यादा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, देर हुई है लेकिन अंधेर नहीं हुई है। अब आपके हाथों में बड़ी मछली लगने वाली है। जी हां दोस्तों, बड़ी मछली अब आपके हाथों में लगने वाली है। अचानक से आपकी जिंदगी ही पलट के जाएगी। दोस्तों, बस आपको 3 बड़ी सावधानियां भी रखना पड़ेगी, क्योंकि आने वाले इन 7 दिनों में शनिदेव तो आपके ऊपर मेहरबान है, लेकिन मंगल की बुरी दृष्टि आपको बहुत परेशान करने वाली है। दोस्तों, हर चीज में आपको नानी दादी याद आ जाएगी, इसलिए मंगल को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। आखिर कैसे मंगल को प्रसन्न करेंगे, संडे के बी साइड है। वीडियो में उपाय भी मैं बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना। और हां दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि आपका एक बहुत ही खास रिश्तेदार है, आपका एक बहुत ही खास चाहने वाला है, उससे दोस्तों रिश्ता तोड़ दीजिए।
जी हाँ, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि उसे व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दीजिए, क्योंकि वो कोई पराया नहीं है, वो आपका अपना ही है और आपसे पिछले 13 सालों से वह गद्दारी कर रहा है। आपके जीवन में सुख कब का आ चुका होता, आपके जीवन में दोस्तों, धन दौलत रुपया पैसा कब का आ चुका होता, अगर यह दुश्मन अपनी टांग न अड़ाता। दोस्तों, इस दुश्मन ने पूछे आपके हर सुख पर, हर तरक्की पर। दोस्तों, इस दुश्मन ने नींबू मिर्ची का टोटका कर रखा है, जिससे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। इतने सालों से भगवान ने भी कृपाएं बरसाई है आपके ऊपर, आपके कुल देवता ने भी आपके ऊपर कृपा बरसाई है, लेकिन इस दुश्मन ने हर बार, हर समय, जब जब आपके जीवन में सुख आने वाला था, में आप तरक्की करने वाले थे, इस दुश्मन ने अपनी टांग अड़ाई, तंत्र मंत्र किया, टोना टोटका किया और फिर आपके तरक्की रुक गई, आपके जीवन में आने वाली खुशियां दोस्तों बीच रास्ते से लौटकर चली गई। यहां तक कि आपके घर की लक्ष्मी वो भी लौटकर चली गई। इसलिए कह रहा हूं कि इस दुश्मन से, इस अपने से रिश्ता तोड़ दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। दोस्तों, जब आप इसका नाम सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएगा कि जिसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया, आखिर वो ही व्यक्ति गद्दार निकलेगा। आपने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हो सकता है वह व्यक्ति आपके आसपास ही अभी घूम रहा हो। यह व्यक्ति, यह दुश्मन दोस्तों, 24 घंटों में से कम 20 घंटे आपके ऊपर नजर बना के रखता है। इसलिए इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना और इससे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इस दुश्मन के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आने वाले यह 7 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन 7 दिनों को हल्के में लेने की भूल तो कतई भी मत करना, क्योंकि दोस्तों आज की यह जो वीडियो है कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं है। आज की इस वीडियो को एकदम शांत दिमाग से देखना, क्योंकि जो होने वाला है दोस्तों वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों। और हाँ, अपने मुंह पर ताला भी मार लेना। जी हाँ, अपने मुंह ही पर ताला मार लेना, क्योंकि आपके पेट में बात टिकट नहीं है। आप हर बात को इधर उधर बता देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आज मैं जो बातें बताऊंगा, अगर वो बातें बाहर आ गई तो दोस्तों बवाल मच जाएगा। इसलिए किससे भी नहीं बतानी है और इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना है दोस्तों। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। उन 7 बड़ी घटनाओं के बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूं और उस दुश्मन का नाम भी बताऊंगा जो आपको हर समय, हर परिस्थिति में आपके ऊपर तंत्र मंत्र, टोना टोटका करवाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, समय से बड़ा बलवान है। जहां आज जो भिखारी बनकर जी रहा है, कल आने वाले समय में वो राजा बन सकता है। समय बड़ा बलवान है, इसलिए किसी को भी उसकी हैसियत देखकर मत है तोलिएगा। अक्सर लोगों की आदत होती है कि गरीबों से झिझक कर बात करते हैं, गरीबों को मुंह तक नहीं लगाते हैं, लेकिन वही चीज अगर कोई अमीर व्यक्ति करने लग जाए, मान लीजिए एक महफिल में 4 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति गरीब है और 3 व्यक्ति बहुत ही अमीर है, और तीनों अमीर व्यक्ति एक बात बता रहे हैं और वो बात दोस्तों फिजूल की है, कोई मतलब की ही नहीं है, और एक व्यक्ति बहुत ही पते की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों वो तीनों व्यक्ति क्या करेंगे, 12 सरे को बढ़ावा देंगे और 12 सरे की बात को अच्छे से सुनेंगे। लेकिन जो चौथा गरीब व्यक्ति है, जो मतलब की बात कर रहा है, उसको तुल्य ही नहीं देंगे। वो सोचेंगे ये तो यूं की ही पागल जैसे बकबका रहा है। दोस्तों, बात मतलब की हो या फिजूल की, अगर आप अभी रहे, आप अगर दम रखते हैं इस दुनिया में, हैसियत में, तो आपकी फिजूल बातों को भी अच्छे से लोग सुनेंगे। लेकिन अगर आप गरीब हैं तो आपकी बातों को भी हल्के में लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों समय बड़ा बलवान है, इसलिए किसी को उसकी हैसियत देखकर मत तौलिएगा। आज आप अगर गरीब है तो आने वाले समय में भगवान आपको अमीर बनाएंगे, भगवान आपके भी खुशियों बड़े दिन लाएंगे। इसलिए दोस्तों खुद कभी कमजोर मत आंकिएगा। आपके बारे में एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। आपकी एक आदत है दोस्तों, आप अक्सर खुद को कम आंकते हैं।
जी हाँ, अक्सर कोई कार्य होता है तो आप सोचते हैं यह मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं बना हुआ है। अक्सर कहीं पर जाते हैं तो आप खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। अगर आपके सामने कोई बड़े घर का है व्यक्ति आ जाए, कोई अमीर व्यक्ति आ जाए तो आप उसके सामने खुद को छोटा समझते हैं। पहले आप खुद को ही मजबूत नहीं मानते हैं तो फिर लोग आपको मजबूत क्यों मानेंगे? सबसे पहले आपको खुद की इज्जत करना पड़ेगी, तभी तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप ही अपने आप को छोटा समझते हैं, आप ही अपने आप को दोस्तों गिरा हुआ समझते हैं, तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग तो वैसा ही करेंगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाइए। अपने आप को जब मजबूत समझेंगे तो आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। और आने वाले 7 दिन भी यही कह रहे हैं दोस्तों। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी दोस्तों अपॉर्चुनिटी यानी कि बहुत बड़ा अवसर खुद चलकर आने वाला है। लेकिन उस अवसर को पाना है तो खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो चीज आपके हाथ से निकलकर चली जाएगी। इसलिए आपको दोस्तों हर चीज पर, हर अवसर पर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कब बड़ी मछली आपके हाथ लग जाए कह नहीं सकते। और लोगों से उम्मीद मत लगाना इन 7 दिनों में। जी हाँ, आपने पहले भी उम्मीद लगाई है और मिला क्या? कुछ भी नहीं। और लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई है। इसलिए लोगों से उम्मीद मत लगाना। अगर कोई काम करना है, कोई बड़ा काम आया है तो खुद उससे निपटने की कोशिश कर लेना, लेकिन लोगों से उम्मीद मत लगाना, क्योंकि इन 7 दिनों में आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। आप किसी से उम्मीद मत रखना कि कोई व्यक्ति आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा। कोई नहीं आने वाला है इन 7 दिनों में। और आने वाली पूरी जिंदगी आपको खुद ही काम करना है, खुद ही मजबूत बनकर जीना है दोस्तों। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वरना दोस्तों आप अगर लोगों के भरोसे रहोगे इन 7 दिनों में हाथ आपका खाली रह जाएगा। लोगों के भरोसे रहना छोड़ दीजिए। और देखिए दोस्तों, इन 7 दिनों में आपके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी एक ऐसा समय आएगा कि आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा अपने हालातों पर, क्योंकि मैं शुरुआत में ही कह दिया है कि मंगल आपको बहुत नचाने वाला है। छोटा सा काम होगा, लेकिन उसके लिए आपको एड़ी छोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। कई बार चक्कर काटने पड़ सकते हैं, आपको कई बार हथकंडे अपनाने पड़ सकते हैं, तब जाकर वो छोटा सा काम पूरा क्या होगा दोस्तों। आखिरकार आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है आपका ही काम हर बार क्यों नहीं बनता है? एक छोटे से काम के लिए भी आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी तो घंटों का काम दोस्तों महीनों में होता है। ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपका मंगल हमेशा आपके ऊपर भारी रहता है। जिस व्यक्ति का मंगल भारी होता है वह व्यक्ति हर छोटी छोटी चीजों में नाचता रहता है। RS1 का काम भी उसको हजारों रुपए में पूरा करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका मंगल भारी होता है। अगर मंगल को आपको अपने पक्ष में लाना है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली 000 के तेल का दीपक लगा देना। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए और 18 का दीपक घर पर ही बना लें और उसे मंदिर ले जाकर चमेली का तेल डालिए और एक दीपक जला दीजिए हनुमान जी के समक्ष। आपका जो मंगल हमेशा भारी रह रहा है वह धीरे धीरे आपके पक्ष में होने लगेगा। हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू करेंगे और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब अगली बात करूं दोस्तों तो देखिए, समय बड़ा बलवान है। शुरू में ही कह दिया, आज अगर आपकी स्थिति खराब है तो दोस्तों आप अपने अंदर ताकत रखिए कि मैं मेरी स्थिति को बदल सकता हूं और होगा भी। ये 7 दिन दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। तैयार रहिए दोस्तों। सोते मत रहिए, जो सोता रहेगा वो सोता ही रहेगा। लेकिन अगर समय पर उन अवसरों पर काम कर लिया, उनको पकड़ लिया, तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों समस्या आएगी, लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं आएगी कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मैं बता दूं, आपके जीवन में पहले से ही बहुत सारे तनाव चल रहे हैं, बहुत सारी टेंशन चिंता पहले से ही चल रही है। रात को सोते हो तो नींद तक नहीं आती है। इतना दोस्तों चिंताजनक माहौल है आपके जीवन में। आपको ना ही घर में सुकून मिल रहा है और ना ही बाहर सुकून मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है दोस्तों।
सुकून नहीं मिल पा रहा है, चैन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा होना तो संभव है दोस्तों, और होना ही होना है, लेकिन अब और नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिमाग में फिजूल की बातें ना थी रहे, फोकट की चिंताएं ना रहे, तो केवल एक उपाय बताऊंगा। वीडियो के अंदर में वो कर लेना ताकि आपका दिमाग शांत रहे। देखिए, इंसान चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, अगर उसको रात को समय पर नींद नहीं आती है, वह चैन से नहीं सो पाता है। अपने परिवार के सख्त 2 घंटे चैन से नहीं रह पाता, अपने परिवार के साथ खेल नहीं पाता, तो दोस्तों कोई मतलब का नहीं है वह करोड़ों रुपया। लेकिन अगर एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रात को चैन से सो जाए, परिवार के साथ अच्छे से बातें करे, तो वो है सबसे बड़ी कीमत चीज। जी हाँ, वो है सबसे बड़ी कीमती चीज। ये धन दौलत कुछ नहीं है, करोड़पति बन जाओगे, चैन से नहीं रह पाओगे तो क्या है? असली धन है सुकून, और अगर सुकून आपने पा लिया तो आप दोस्तों करोड़पति अरबपति है। भले ही जेब में RS1 नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे बड़े अमीर हैं। इसलिए वो पाना बहुत जरूरी है। वो कैसे मिलेगा, वीडियो का अंत में बता दूंगा आपको। मैं बता दूं कि आपके व्यवसाय में कामकाज अच्छे से चलते रहेंगे। नई नई योजनाएं, नई नई नीतियों पर आप काम करते रहें ताकि आपका काम बढ़े। देखिए, आपकी एक और गलती है कि आप कुछ भी करते हैं तो एक चीज पर ही टिक के रहते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में आप अपने जीवन तक बता देंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचेंगे मैं इस कंपनी के अलावा भी कुछ और कर सकता हूं। आप एक चाय की दुकान लगा रखी है आपने, आप सालों साल उसी चाय की दुकान में अपना जीवन निकाल देंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को बड़ी होटल में बदल देते हैं, चाय के 77 खाना पीना भी बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी होटलें बना देते हैं। लेकिन आप उस एक छोटी सी चीज में ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। नौकरी करते हो तो उसके साथ कोई और काम भी करना शुरू करिए। व्यापार करते हो तो 110 बड़ी बड़ी चीजें करना शुरू करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, खर्चे कभी भी कम नहीं होने हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चे इतने आएंगे कि आपकी जमा पूंजी भी खत्म होगी, लोगों से कर्ज भी लेना पड़ेगा, इतना खर्चा आ सकता है। दोस्तों, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मेरा कर्ज उतरेगा, अब लोगों से लेना मैं बंद करूंगा, अब थोड़ा सा मैं जमा पूंजी में और भी ज्यादा पैसा ढालूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ना ही आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही घर वालों के हो रहे हैं। बस जीवन जैसा है वैसा का वैसा ही चलता जा रहा है दोस्तों। लेकिन समय अब बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा साथ चुनौतीपूर्ण रहेगा। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए शादीशुदा जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि किसी तीसरे को अपने जीवन में दखल ना देने दे। किसी तीसरे की बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा ना करें, वरना आपका ये जो घर संसार है वो बिगड़ सकता है। दोस्तों, घर में ही सुकून नहीं मिलेगा आपको और आपको। मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो समय चल रहा है, नए नए किराने मौके और नए नए इरादों वाला समय है दोस्तों। इसलिए आपके पास जो भी साधन है उसका सही से इस्तेमाल करें। आप बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं पा सकते हैं दोस्तों। और हाँ, शुरुआत में ही मैंने बता दिया है, खुद को छोटा ना आके। और एक और उपाय बता रहा हूं। देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और यह जो समय है, इसमें दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक होती है और तेज भी होती है। इसलिए दोस्तों, हमारे 33 कोटि देवी देवता कहते हैं कि जो व्यक्ति इस समय जल्दी उठकर नहाएगा, धोएगा और भगवान की पूजा अर्चना करेगा और जल का सेवन करेगा, पानी पिएगा और भगवान से प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना बहुत जल्दी पूरी होगी, उसकी बीमारियां भी कटेगी, उसकी बुद्धि भी तेज होगी, उसका जीवन भी लंबा होगा और भगवान उसकी हर मुराद बहुत जल्दी पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो।
क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को यह समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे। तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है।
ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया।